हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर झलक शाह उपाध्याय, पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंडोकेयर फॉर किड्स, राजकोट से। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे को इंसुलिन देना आवश्यक है, लेकिन इंसुलिन देते समय क्या वो टेक्निक बराबर है कि नहीं, वो जानना जरूरी है। तो आइए आज हम जानेंगे कि इंसुलिन कैसे देते हैं। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन वायल में भी मिलते हैं मेडिकल स्टोर में, और वो सिरिंज से दिए जाते हैं। लेकिन सिरिंज दो टाइप के होते हैं, एक 40 यूनिट्स, एक 100 यूनिट्स। अब इंसुलिन वायल से देना और सिरिंज से देना वो यूज नहीं करते हैं, काफी कम हो गया है उसका उपयोग। तो इसलिए मैं इसके डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाऊंगी कि सिरिंज से हम कैसे इंसुलिन दे सकते हैं। अब बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग पेन्स का यूज करते हैं। तो इंसुलिन पेन मतलब क्या? पेन मतलब ऐसा डिवाइस आता है जो पेन जैसा होता है, जिससे हम इजीली इंसुलिन दे सकते हैं, और वो बहुत ही आसान रहता है और बहुत बच्चों से फ्रेंडली रहता है देना। ये सारे प्रकार के इंसुलिन पेन्स आते हैं, मतलब अलग अलग कलर्स के आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। बात करें तो ऐसे पेन्स भी होते हैं जो रीयूजेबल है, मतलब उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। ऐसे पेन्स होते हैं जो डिस्पोजेबल रहते हैं, तो उसको एक ही बार यूज करके थ्रो कर देना है। दिस इज यूज एंड थ्रो, कि जब खत्म हो जाए उसको थ्रो कर दीजिए। तो इसमें ये जो डिस्पोजेबल पेन है उसमें इंसुलिन ऑलरेडी भरा रहता है, अंदर होता ही है, जस्ट इस पे नीडल लगा के हमें यूज करना शुरू कर देना है। इसके बाद हम इस पेन की बात करें जो रीयूजेबल है, उसके पार्ट्स बताते हैं। तो ये पूरा पेन है, ये कैप है उसका, ये मैंने खोला इसको और ये पार्ट अलग किया, ठीक है। अब ये जो पेन है और ये कार्ट्रिज, या फिर कुछ लोग उन्हें रिफिल भी कहते हैं, तो ये रिफिल या कार्ट्रिज पेन के अंदर जाएगा ऐसे। ये जो नॉच है, ये जो है आगे का हिस्सा, ये यहाँ पे जाएगा। तो इसे हम ऐसे डालते हैं, फिर पेन में इसको हम अंदर प्रेस करते हैं और यहाँ पे फिट करते हैं, और इसमें क्लिक साउंड आएगा। ये क्लिक साउंड आता है, उसका मतलब ये पेन ठीक से फिट हो गया है। कुछ पेन्स में लाइंस रोटेशन करना होता है, जब तक टाइट नहीं हो जाता है तो रोटेट करके उसको टाइट करते हैं। इसमें सिर्फ क्लिक साउंड आता है, मतलब ये रेडी टू यूज है। तो ये है नीडल जो हम यूज करते हैं, ये हो गया पेन, उसके अंदर आ गया रिफिल। अब जब हम नीडल लगाएंगे तो उसका मतलब ये पेन रेडी टू यूज। अब इसकी बात करें डिस्पोजेबल पेन्स की, तो ये डिस्पोजेबल पेन ऑलरेडी इंसुलिन से भरा है। अब इसमें मैं नीडल लगाऊंगी। अब नीडल कैसे लगाते हैं वो देखिए। तो ऐसे नीडल मिलते हैं मार्केट में जो बहुत ही छोटे होते हैं, 4 मिलीमीटर साइज के। इसमें यहाँ पे ये मैं रैपर निकालूंगी उसका, उसके बाद इसको मैं सीधा फिट करूंगी। इसमें प्रेस किया और उसको घुमाया, एक बार टाइट हो गया, उसके बाद मैं इसमें से उसका ऊपर का कैप निकालूंगी और छोटा वाला कैप बहुत धीरे से ध्यान रख के निकालूंगी। तो ये हो गया रेडी। ये है नीडल और ये है डिस्पोजेबल पेन जिसमें अंदर ऑलरेडी इंसुलिन है। जब मुझे वापस इसको कैप करना है, मैं ये यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं ये कैप करूंगी तो इसमें नीडल अंदर टच हो जाएगी, बाहर भी निकल सकती है, जिससे मुझे इंजरी हो सकती है, मुझे नीडल से प्रिक हो सकता है, और दूसरा इसकी शार्पनेस चली जाएगी अगर वो अंदर बार बार टच हो रहा है। तो अब मैं ये कैप लगाऊंगी। तो ये कैप यूज करना ज्यादा इजी है इस छोटे कैप के बदले। अब वो क्वेश्चन आता है, नीडल हम कितनी बार यूज कर सकते हैं? आइडियली हर बार नया नीडल लेना चाहिए और हर बार नीडल चेंज करना चाहिए जब भी हम इंसुलिन देते हैं, लेकिन हम 3 से 4 बार एक नीडल का यूज कर सकते हैं। मतलब हमारा बेजल बोलस रेजिमेन होता है इंसुलिन के लिए, जिसमें हम 4 बार इंसुलिन लेते हैं। एक होता है बेजल जिसको हम 24 आवर्स में एक बार लेते हैं,
दूसरा होता है बोलस, जो हम 3 बार लेते हैं। तो बोलस का जो नीडल है वो आप रोज सुबह चेंज कर दीजिए 3 बार देके, और बेजल का है हर 4th डे पे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें याद क्या रखना है, अगर हम रीयूजेबल पेन करते हैं इस्तेमाल, तो उसका जब भी हम कार्ट्रिज चेंज करते हैं तब हमें 2 यूनिट्स इंसुलिन बाहर जाने देना है नीडल लगा के। मतलब अगर मैंने यहाँ पे नीडल लगाया तो मुझे 2 यूनिट सेट करना है। यहाँ पे 0 1 2 मुझे सेट करना है, 1 2, और नीडल लगा के मुझे उसको दबाना है। उसको पूरा एयर निकल के इंसुलिन बाहर आना चाहिए। इंसुलिन बाहर आया उसका मतलब प्राइमिंग किया मैंने। वैसे ही जब मैं नया नीडल लगाती हूँ मुझे प्राइमिंग करना जरूरी है। नीडल जब नए यूज करते हैं तो प्राइमिंग के लिए 1 से 2 यूनिट बहुत है। तो आप 1 या 2 यूनिट सेट करके, अब मैं नया नीडल लगाया है ये डिस्पोजेबल पेन में, तो मैं उसको प्राइम करूंगी। इसके लिए मैं 2 यूनिट्स सेट कर रही हूँ और इसको सीधा रख के मैं प्रेस करूंगी। देखिए कैसे इंसुलिन बाहर आ रहा है। उसका मतलब ये जो एयर शॉट है या फिर जो मैंने प्राइम किया है उसमें इंसुलिन बाहर आया, उसका मतलब मेरा पेन अभी यूज कर सकती हूं मैं, इसमें कोई एयर नहीं है और मैंने प्राइमिंग भी हो गया है। ये हो गया नीडल की बात। लेकिन एक्स्ट्रा कार्ट्रिज जिसे हम रिफिल भी कहते हैं, उसको हमें फ्रिज में हमेशा स्टॉक में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो खत्म हो गया है और हम तब भी खत्म होने के बाद उसको ढूंढने निकले। दूसरा, इसमें यूनिट्स भी रहता है, मतलब इसमें 300 यूनिट्स रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो कम होता जाता है इंसुलिन, इसमें से एक ब्लैक कलर का जो प्लंजर रहता है पीछे का पार्ट, वो भी आगे आता है, जिससे हमें पता चलता है कितने यूनिट बचे हैं। तो हमें वो भी पता चलेगा कि इस इंसुलिन पेन में कितने यूनिट्स अभी बाकी रह गए हैं, राइट। अभी इसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसको हमें देना कैसे है और कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन हम हैंड्स में दे सकते हैं, दोनों आर्म्स में जिसे बोलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। उसको हम पेट पे दे सकते हैं बच्चे को। मतलब अगर हमें पेट पे दिया है तो बीच में जो बेली बटन या अम्बिलिकस बोलते हैं, उसके 2 उंगली छोड़ के हम उसको दे सकते हैं, और दोनों थाइज में दे सकते हैं। मतलब बाहर की साइड का जो थाई है वहां पे दे सकते हैं। तो ये है साइड्स कहाँ पे इंसुलिन दे सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब इंसुलिन हम देते हैं तो हर बार उसका साइड को रोटेट करते रहना चाहिए। मतलब हर बार नई जगह पे। अगर मैं इसको यहाँ पे दे रही हूँ बच्चे को इंसुलिन, तो याद रखिए 1 उंगली छोड़ के ही वापस इंसुलिन देना है, 1 उंगली छोड़ के ही वापस देना है, 1 उंगली छोड़ के भी वापस देना है। तो ये सिस्टम आप यूज करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन याद रखें हमेशा साइड को रोटेट करें। तो इसके लिए कुछ कार्ड्स भी आते हैं ऐसे, जो हम यहाँ पे रख सकते हैं और उसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे थाइज में। और ऐसे भी आते हैं कार्ड, मतलब ये हम यहाँ पे रख के उसको यूज कर सकते हैं कि हमने मार्क कर दिया और हम वहां पे मार्क करने के बाद हम इस तरह से ही इंसुलिन देते हैं गैप छोड़ के। तो ये बोलते हैं साइड रोटेशन। हर बार आपने साइड चेंज किया है, क्यों करना है? अगर एक जगह पे देंगे तो उसमें लंप हो जाएगा, तो उस लंप को भी रेगुलरली चेक करना जरूरी है। मतलब जब भी मैं जहां पे भी इंसुलिन दे रही हूँ रेगुलरली उसको ऐसे करके चेक करना है, कहीं पे गड्ढे या लम्प्स तो नहीं है। तो ये चेक करना भी बहुत आवश्यक है। अब कैसे इंसुलिन देते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहाँ कहाँ देना है वो समझा, लेकिन कैसे देते हैं। तो जब मुझे देना है मैं कैप निकालती हूँ, उसके बाद मुझे डोज सेट करना है। तो मैं यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें से डोज डायल करूंगी। अगर 5 यूनिट्स देना है तो मैं 5 डायल करूंगी, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 यूनिट्स डायल किया है। 4 और 6 के बीच में 5 रहता है, ये मैंने डायल किया है। अब जब मुझे इंसुलिन देना है तो ये जो डायल किया हुआ नंबर है वो मैं अपने सामने रखूंगी। ये तो 0 होगा तो मुझे पता चलेगा कि 0 हो गया है। हम 2 फिंगर्स और थंब के बीच में स्किन अप करके देते हैं। अगर बच्चा पतला है तो ऐसे दे सकते हैं, वरना डायरेक्टली भी दे सकते हैं अगर फैट टिश्यू ठीक है तो अगर मैंने ऐसे स्किन लिफ्ट किया
मैंने उसको इंसुलिन सीधा देना है, परपेंडिकुलर। तो मैंने सीधा इंसुलिन पेन दिया, उसको ऐसे प्रिक किया। उसके बाद मैंने ऊपर बटन दबाया। बटन दबाने के बाद मेरा 0 हो गया, मतलब इंसुलिन चला गया। लेकिन उसके बाद मुझे 10 सेकेंड्स वेट करना है। 10 सेकेंड्स हो जाते हैं, उसके बाद मैं पेन निकालूंगी और ये हो गया मेरा डोज। तो जितना डोज मुझे देना था ऐसे हम देते हैं, तो ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम डोज देते वक्त कि कैसे देना है। अब इंसुलिन स्टोरेज की बात करें तो इंडिया यूजुअली यहाँ पे समर ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए अच्छा है कि हम फ्रिज में रखें। ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जब आप इंसुलिन के पेन्स फ्रिज में रखते हैं तो उसका नीडल निकाल के रखिए, जिससे एयर बबल कम हो। लेकिन हर बार नीडल निकालेंगे तो हर बार प्राइम करना पड़ेगा और इंसुलिन वेस्ट होगा। तो आप ये नीडल रख के भी अंदर रख सकते हैं। जब इसमें पेन के अंदर अगर बबल आ जाता है, एयर बबल, तो वो निकालना जरूरी है। तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है कि जब अगर एयर बबल आ गया तो उसको हम ऐसे टैप करेंगे, सारे एयर बबल मतलब जो भी है वो ऊपर आ जाएंगे एयर बबल, और उसके बाद 3 to 4 यूनिट्स में सेट करूंगी और उसको एयर में पुश करूंगी। ये जब मैं एयर में पुश करती हूँ तब सारे एयर बबल निकल जाते हैं। तो एयर निकालना भी जरूरी है। अगर इसमें एयर ज्यादा रह गया तो पेन भी ठीक से काम नहीं करता है। तो फ्रिज से अगर आपने पेन निकाला बच्चे को देने के लिए तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ें, थोड़ा रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं।